आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। अगर आपने अपनी इंजीनियरिंग खत्म की है या फिर अगर आपने अपनी कोई तो भी डिग्री खत्म की है, आप अगर अभी बैचलर्स खत्म करके आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो आपके सामने सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम किस फील्ड में जॉब करें। बहुत सारी फील्ड्स होती है, जो कंप्यूटर इंजीनियर्स होते हैं वो डेवलपर्स बनते हैं, या फिर वो टेस्टिंग में जाते हैं, या फिर कोई अलग लैंग्वेज सीख के वो डेवलपिंग में जाते हैं। बट अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर हो तो वो कोई इंडस्ट्री में जाता है या फिर कोई मैकेनिकल इंडस्ट्री में जाता है। पर अगर आपका बैकग्राउंड अगर इंजीनियरिंग फील्ड से नहीं भी है और अगर आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग फील्ड से भी है, तो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग इज अ गुड ऑप्शन। अगर आपको जनरल नॉलेज भी है तो फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग चूज करना चाहिए। मेरे कहने का डिजिटल मार्केटिंग ये मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, तो ये एक ऐसी चीज है, देखिए जिन लोगों को मार्केटिंग में इंटरेस्ट है वो लोग पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में जानकारी होगी, और जिन लोगों को जानकारी नहीं है या फिर जानकारी है भी तो फिर वो लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख कर वो अच्छे से अपना इनकम बना सकते हैं। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ कि क्यों आपने डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट करना चाहिए। देखो, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जो यूएस में मतलब यूनाइटेड स्टेट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज की जाती है, पर इंडिया में अभी तक लोग उसको इतना यूज नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब तक जियो इंडिया में नहीं आया था तो ऑनलाइन यूजर्स की जो नंबर है वो बहुत कम थे। पर जियो आने के बाद ऑनलाइन यूजर्स की जो संख्या है, जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो अगर ऑनलाइन यूजर्स है तो फिर डिजिटल मार्केटिंग है। आपको shine.com पता होगा, जो कि naukri.com जैसी साइट है जहाँ पे आप अपना CV डाल सकते हो, या फिर आपको जॉब अगर सर्च करनी तो shine.com से आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हो। तो shine.com ने एक सर्वे किया था अभी, तो वो सर्वे में जो सबसे 5 मतलब जो जिसमें आपको सबसे अच्छे से जॉब मिल सकती है, ऐसी अगर कोई टॉप 5 चीज़ें हैं, अगर कोई ऐसे टॉप 5 फील्ड्स है, तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग ये उन्होंने कंसिडर किया था, ये उसमें से भी एक आता। यूएस में मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में डिजिटल मार्केटिंग पे लोग बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, पर अगर आप इंडिया देखा जाए तो इंडिया में लोग अभी तक इतना पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। यूएस में लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस है, वो लोगों को पता है कि क्यों मतलब डिजिटल मार्केटिंग का यूज कैसा है, और वहाँ से आप अगर पैसा डाल रहे हो तो आपको इनकम आने वाली है, और वो पैसा डालने से आपको कितनी इनकम आने वाली है ये आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी आप अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपको पूरी तरह से ट्रैक रिकॉर्ड में दिख जाता है, आपको रिपोर्ट्स होते हैं, उन सब चीज़ों में आपको दिख जाता है। पर इंडिया में लोग अभी तक क्यों इसका यूज नहीं कर रहे थे, मतलब डिजिटल मार्केटिंग क्यों यूज नहीं कर रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन यूजर्स की जो संख्या थी इंडिया में वो यूएस के मुकाबले बहुत कम थी। ठीक है, हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम अगर यूएस से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ पे इंटरनेट का स्पीड देखा जाए तो ये सब चीज़ें नहीं थी। 2015 मतलब 2015 की अगर बात की जाए तो इंडिया में ऑनलाइन यूजर्स की संख्या 239 मिलियंस थी, और ऐसा अंदाजा है कि 2023 तक वो संख्या 600 मिलियन तक जा सकती है। तो अगर हम देखा जाए तो जियो की वजह से ये चीज़ें आई है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग ये आपके लिए बहुत अच्छा, और मतलब आपके करियर ग्रोथ के लिए और एक फ्यूचर स्कोप अगर देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। बाय।